इतिहास चर्चा के 11वें अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। नमस्कार। इतिहास चर्चा के नए अंक में आपका स्वागत है। मित्रों, आज जिस घटना की मुझे याद आ रही है और सच पूछे तो जिसके कारण मैं ये एपिसोड कर रहा हूँ, वो घटना मेरे छात्र जीवन में घटित हुई थी। मैं उन दिनों एमए का विद्यार्थी था और रोज की भांति हम लोग विश्वविद्यालय पहुंचे थे। उससे पहले अखबार देखा था और अखबार में एक खबर ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था और वो खबर थी भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में गैस के रिसाव से पूरे भोपाल शहर में जो आतंक और मृत्यु का सैलाब बहा था, उसको लेके थी। हम जब यूनिवर्सिटी में अपनी कक्षा में पहुँचे तो हमेशा की तरह वो प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा की क्लास थी, लिहाजा अन्य कक्षाओं की तुलना में वो क्लास कुछ ज़्यादा भरी हुई रहती थी। प्रोफेसर वर्मा आए और हमेशा की तरह उन्होंने एकदम वक्त पे आए और उन्होंने पढ़ाना भी शुरू ही किया था कि मैं अपनी जगह से उठा और मैंने कहा कि सर, मैं चाहता हूं कि आज की क्लास से पहले हम लोग भोपाल में जो असमय जितने काल के काल में जितने लोग समा गए हैं उनके लिए एक शोक सभा करें, एक 2 मिनट का मौन रखें और तब हम लोग आप जैसा निर्णय लेंगे उस हिसाब से हम क्लास करेंगे या नहीं करेंगे। तो प्रोफेसर वर्मा ने तुरंत इस पर हामी भरी। उन्होंने कहा, हाँ ये सच बात है, मैंने इसलिए नहीं किया कि विश्वविद्यालय की तरफ से कोई इस तरह का निर्देश नहीं था और शोक तो हम व्यक्त कर ही सकते हैं, अपनी संवेदना तो जाहिर कर ही सकते हैं, भले ही हम इसको अवकाश नहीं दे सकते, क्योंकि वो विश्वविद्यालय कंडोलेंस तय करता है कि किस कंडोलेंस पे अवकाश होगा, किस पे नहीं। और एमए की कक्षा के सभी विद्यार्थियों को 2 मिनट में वो घटना बताई गई कि कैसे हुआ है। उसमें से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा था, कुछ एक ने नहीं भी पढ़ा था, उनको भी पता चला कि यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात में मिक नामक गैस का रिसाव हुआ था और जिससे बड़ी संख्या में नींद में बोझिल भोपाल शहर के लोग मारे गए थे और अभी तक अनुमानों का सिलसिला, मतलब साफ आंकड़े नहीं थे कि कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन ये आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना थी। उस समय ही बहुत ख़राब था। अगर मैं याद करता हूँ तो मुझे याद आता है कि 31 अक्टूबर, इस घटना से 1 महीने पहले 31 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी दिल्ली में। और उनकी हत्या के बाद 31 अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या के बाद पूरे देश में एंटी सिख राइट्स का हुए थे। जिस तरह की कत्लो गारत सिखों के प्रति मची हुई थी, जो वो मरमाहत करने वाली थी। शहर वीरान थे दंगों से और ये दंगे लगभग नवंबर के दूसरे सप्ताह तक चलते रहे। उसके बाद ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी पटरी पर आनी शुरू हुई थी, विश्वविद्यालय खुल गया था, पठन पाठन शुरू हो गया था और तब तक ये एक बड़ी औद्योगिक दुर्घटना घटी, जिसमें बाद के समय में यह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 15,000 लोगों की मौत हुई। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके विकिरण या इसके जहरीली गैस के प्रभाव से बहुत सारे लोग लंबे समय तक विकलांगता के शिकार हुए और ये संख्या लाखों में पहुंची।
एक और इससे हमने कोई सबक नहीं लिया इस घटना से, इसलिए भी इसे याद करना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं हुआ कि उस दुर्घटना के बाद औद्योगिक नियमावली बहुत सख्त हुई हो, नियम कागज़ों में भले सख्त हुए हों, लेकिन अभी भी मनुष्य की जान को लेके उस तरह की संवेदनशीलता हमारे सिस्टम में नहीं दिखती है। और आज भी मैनहोल में बिना सेफ्टी किट के उतरने वाले लोगों की अक्सर जहरीली गैसों से मौत हो जाती है। तो 39 साल पहले अ, ये घटना घटित हुई थी और आज ही के दिन मतलब 2 और 3 दिसंबर की रात जो कही जाएगी, उस दिन ये घटना हुई थी। तो भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी को के मृतकों को, उससे लंबे समय से उस दुर्घटना से प्रभावित लोगों को मैं अपनी श्रद्धांजलि, अपनी संवेदना उनके प्रति प्रकट करता हूँ। मैंने छात्र जीवन में से ये घटना मुझे बहुत सालती रही है और अभी अचानक ज़हन में आया कि ये घटना तो आज ही के दिन घटित हुई थी और उसी से फिर याद आया कि कैसे 1 महीने पहले ही श्रीमती गांधी की हत्या हुई थी और पूरा देश दंगों में जल रहा था। इन चीज़ों को जब एक तरह से मेरे स्मृति के गलियारों में ये बातें एक के बाद एक जुड़ती चली जा रही हैं और बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, लेकिन आज का समय हम इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर मैं समझता हूँ कि हम इसलिए भी याद कर रहे हैं कि कहीं भूल न जाए। और हमें याद है कि प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा जो उस दिन हमारे शिक्षक क्लास ले रहे थे, जिनकी अध्यक्षता में हमने श्रद्धांजलि सभा की थी, उन्होंने बाद में इस घटना पर एक उपन्यास लिखा और उस उपन्यास का शीर्षक था जिंदगी ने एक दिन कहा। और ये उनका उपन्यास प्रकाशित भी हुआ। बाद में इसी उपन्यास का गुरुदेव ने नाट्य रूपांतरण भी किया कि जिंदगी ने एक दिन कहा, और उसमें उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी का नाट्य रूपांतरण किया, उसका कई जगहों पर मंचन किया। बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे और उनके निकट हम सब विद्यार्थी जो थे वो एक तरह से वो भी याद आए जब ये घटना याद आई कि उन्होंने किस तरह से उस दिन तो उन्होंने कक्षा में बहुत सामान्य ढंग से हम लोग को ये बात बताई, लेकिन कितना गहरे तक वो प्रभावित थे उसका पता इस बात से चलता है कि वो लंबे समय तक यूरोप में रहे थे और यूरोप के तमाम घटनाक्रमों से परिचित थे। और उन्होंने फिर इस मानवीय त्रासदी का पहले औपन्यासिक और बाद में नाट्य रूपांतरण इसका किया, जो बहुत भोपाल में भी प्रदर्शित हुआ था, भारत भवन में भी शायद प्रदर्शित हुआ था। तो मैं उस दर्दनाक घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और आप सबको ये याद दिलाता हूँ कि ये घटना हम भूल ना जाएं और इससे सबक लेते हुए भारत में मानवीय जान की कीमत, मानव की जान की कीमत के प्रति संवेदना बरती जानी चाहिए। आज भी हमारे सिस्टम में संवेदना दिखती नहीं। सड़कों के किनारे कितने लोग सड़क दुर्घटनाओं में हर साल मरते हैं और बावजूद इसके हम सड़क के नियमों से के प्रति कितने शिथिल हैं, ये सब हम जानते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।